आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले कमेंट में आप ये जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था, बल्कि असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश रची जा रही थी। पीएम मोदी के बंगाल दौरे में मौसम बना बाधा, लैंड नहीं हो पाया हेलीकॉप्टर को घने कोहरे के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को वीडियो कॉल के जरिए संबोधित किया। एसएसबी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने जवानों को दी शुभकामनाएं। असम में राजधानी एक्सप्रेस की हाथियों से भिड़ंत, 8 हाथियों की मौत। दरअसल दोस्तों, मालीगांव में रेलवे ट्रैक पर आए हाथियों से टकराने के बाद सरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के इंजन समेत 6 कोच पटरी से उतर गए। हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ, लेकिन 8 हाथियों की मौत हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजमेर शरीफ में चढ़ाई चादर। मनरेगा का नाम बदलने पर जारी सियासत को लेकर बोली भाजपा नेता अपर्णा यादव। कहा कि भारत में राम का नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर क्या ला इल्लाह ही अल्लाह कहा जाएगा। भारत का जो प्राण है, जो आत्मा है, वो राम है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोना चांदी की कीमतों में बीते कुछ समय से लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी सोना रफ्तार पकड़ लेता है तो कभी चांदी गदर मचा देती है। लेकिन बीते दिन सोना और चांदी दोनों में कुछ भाव में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स मार्केट की बात की जाए तो चांदी के भाव में 439 रुपए कम होकर 2,08,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इसके अलावा सोने में 966 रुपए की गिरावट देखते हुए सोना 1,33,555 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। सोनिया गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा कि सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन इसके लिए हम लड़ेंगे। हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 4 शार्प शूटर गिरफ्तार। सीबीआई ने लिया बड़ा एक्शन। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात हैं। उन पर बेंगलुरु की एक कंपनी से रिश्वत के रूप में 3 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। एनजीओ स्कैम आरोप पर एल्विस यादव ने तोड़ी चुप्पी। कहा कि अपने काम पर ध्यान दो। कॉमेडियन मुनावर फारूकी की लगाई क्लास। दिल्ली में सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में सरकार। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। दिल्ली में ट्रैफिक चालानों को लेकर लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता है। राज्य सरकार एक ऐसी राहत योजना पर काम कर रही है जिसके तहत लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों को माफ करने का रास्ता खुल सकता है। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कैबिनेट में लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली में प्रदूषण के बाद अब कोहरा और ठंड ने भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद दिल्ली वासियों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी भयंकर कोहरा, 129 उड़ानें हुई रद्द। कड़ाके की ठंड में गाय बछड़ों को पहनाए गए भगवा कोट। ठिठुरन के बीच कानपुर नगर निगम की बड़ी पहल, साथ ही साथ त्रिपाल और अलाव की भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट। लाखों अभ्यर्थियों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अदया चयन प्रक्रिया में शिकायतें मिलने पर मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के चेयरमैन को कड़ी चेतावनी दी है। वर्तमान में रिक्त 7,994 लेखपाल पदों की संख्या की जांच कर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 7,994 रिक्त पदों पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश हिजाब विवाद पर बोले गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कहा कि नीतीश पिता की तरह हैं, बाप बेटी में ऐसा विवाद नहीं होता है।
बिहार सीएम नीतीश कुमार के हिजाब खींचने से चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत को हेमंत सरकार का बड़ा ऑफर। कहा कि 3 लाख सैलरी देंगे और मनपसंद फ्लैट देंगे, आप झारखंड में आ जाइए। मध्य प्रदेश के दतिया में टीकाकरण के बाद बच्चों की हालत बिगड़ी, एक की मौत हुई, 3 अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। पीएम मोदी की बायोपिक मां बंदे की शूटिंग शुरू। जनता की राय से बनेगा बजट 2026। भारत सरकार ने आम जनता से यूनियन बजट 2026 के लिए उनके सुझाव मांगे हैं, ताकि नए नियम और योजनाएं बनाते समय लोगों की राय का भी ध्यान रखा जाए। एसआईआर के दौरान तमिलनाडु में 97 लाख तो वहीं गुजरात में 70 लाख वोट काटे गए। मनरेगा योजना विवाद पर ममता सरकार का बड़ा फैसला। उन्होंने अपनी कर्मश्री योजना का नाम बदलकर अब महात्मा श्री रख दिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों की बड़ी जीत, विरोध के बाद झुकी कंपनी। अब राजस्थान से बाहर लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, टैंकर और कंटेनर की टक्कर के बाद लगी भीषण आग। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की वसीयत सर्वोपरि मानी जाएगी, समुदाय से बाहर शादी पर बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा। बिहार के आरा में एक दादी ने अपने ही पोते को 50,000 में बेच दिया था। इसके बाद डॉक्टर समेत अब 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, शुभमन गिल को नहीं मिली जगह। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को जगह इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद के बीच झारखंड में बीजेपी नेता सीपी सिंह का विवादित बयान सामने आया। जिस महिला डॉक्टर का सीएम द्वारा हिजाब खींचा गया था, अब सीपी सिंह ने उस डॉक्टर का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन होने का शक जताया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से तो नहीं है। कोडीन कफ सिरप कांड पर भड़के अखिलेश यादव, कहा कि सपा का कोई नेता शामिल हो तो उसके घर पर चले बुलडोजर। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा बढ़ाकर 50% किया गया, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। चीन ने समंदर में खोजा एशिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार, 1 महीने में यह दूसरी सबसे बड़ी खोज। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। यदि आपको ये खबरें पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।